तो फिर मेरे पापा जी ने वहाँ भी सदका वगैरह दिया। यहाँ तो मैं मुसलसल हॉस्पिटल में ही देते जा रही थी। इसके हमने जो कहते हैं ना नाप के कपड़ा देना चाहिए, 2-3 कपड़े भी मैंने इसके नाप के दे दिए थे। और फिर हम लोग ऑपरेशन के 4-5 दिन तक बाद ना वहीं पे रहे थे। तकरीबन 18 दिन या 17 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे। और मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं रही थी, ना मुझे पता था क्या करते हैं हॉस्पिटल में, क्या नहीं करते हैं। मैं पहली दफ़ा हॉस्पिटल में रही थी और इतना सब कुछ वहाँ देखने को मिला उन दिनों। बच्चों को, जो बच्चे अब नॉर्मल होते हैं उन्हें वो माएँ कैसे डील करती हैं। इतनी इतनी बड़ी उम्र के बच्चे भी अब नॉर्मल हों तो उन्हें कैसे डील किया जाता है, कितनी मुश्किल होती है। वो कहते हैं ना कि जब आप औलाद होने वाली हो ना, औरत प्रेग्नेंट हो, तो वो पहले महीने से लेके आखिरी महीने तक बस यही दुआ करे कि अल्लाह ताला औलाद देनी है ना तो सेहत व तंदुरुस्ती वाली औलाद देना, आजमाइश वाली औलाद नहीं देना। जो औलाद का होता है ना, मैंने ये देखा है औलाद की आजमाइश माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। तो बस अल्लाह ताला औलाद जैसी आजमाइशों से ना हर माँ बाप को बचा के रखे। जब ऐसी कोई आजमाइश होती है ना तो माँ बाप को, घर वालों को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। कभी पैसों के हवाले से सुनना पड़ता है कि अगर पैसे नहीं थे, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बहुत से लोगों की बातें कर रही हूँ कि अगर इनके पास पैसे नहीं थे, बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो पैदा क्यों किया। अरे ये तो देखें कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास औलाद नहीं है, औलाद जैसी नेमत नहीं है, तो वो फिर जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बच्चा पैदा कर लेना। अब औलाद जिसको अल्लाह ने दी है ना, वो नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन ऊपर की बड़ी बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जब इनके पास पैसा नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बच्चा पैदा क्यों किया। अरे वो भी तो देखो ना जिनके पास नहीं है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि जब आप अपने किसी को हौसला नहीं दे सकते ना तो उसे डिसहार्ट भी मत करें कि वो आपकी बातों से डिसहार्ट हो जाए और अपना हौसला ही ख़त्म कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसान को ना, मैं कहती हूँ, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, हमारे तो माशाल्लाह से माशाल्लाह नज़र ना लगे, हमारे ख़ानदान में मेरा जो मायका ना वो एक दूसरे के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो पहले मैं कहती थी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब मेरे अपने बच्चे पे बात आई ना, मैंने तब ये वाकई में मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं भाई, ये तो एकदम से खड़े हो जाते हैं साथ में। तो वाकई में अपनों का पता ना तब चलता है जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम में होते हैं। तो और इस सारे सिलसिले में मेरा साथ मेरे अंकल ने, मेरे फुफ्फो ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और जो मेरी फुफ्फो मेरे छिले के लिए आई थी, मैंने हमेशा यही लोगों से सुना है फुफ्फियाँ अच्छी नहीं होती हैं। तो मेरी 2 फुफ्फो ने तो हद कर दी थी। मैं उन्हें अपनी फुफ्फो नहीं कहती हूँ, वो मेरी दोस्तें हैं, मेरी अम्मी हैं, माँओं से बढ़ के हैं। नानियाँ भी मेरे ख्याल में आजकल ऐसा नहीं करती होंगी जो मेरी फुफ्फियों ने करके दिखाया। तो मैं यही कहती हूँ कि यार क्यों लोग कहते हैं फुफ्फियाँ अच्छी नहीं होती हैं। फुफ्फुएँ बहुत अच्छी होती हैं। कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। अब मेरा ये है, मैं अपनी फुफ्फुओं को गुस्से में भी कुछ कह देती हूँ, नहीं फुफ्फो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तो वो मेरी बात का गुस्सा नहीं करती। उन्हें शुरू दिन से पता है, क्योंकि हमारी फुफ्फो ने हमें संभाला है। उन्हें बचपन से लेके अब तक पता है मैं कैसी हूँ। और मैं अपनों से ना बड़ा गुस्सा भी कर लेती हूँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ये क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर जब मैंने फुफ्फो को देखा ना ऐसे रो रही हैं, तो उसी दिन जिस दिन हमने वो बच्चे को लेके जाना था, तो फुफ्फो ने कहा कि अगर इसे कुछ हो गया, मैं अपने आप को नहीं कभी भी माफ़ कर पाऊँगी कि मैंने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, कि मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया था। तो मैंने कहा ऐसी बातें क्यों करती हैं ना, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उन्हें हौसला दे रही थी। तो सब एक दूसरे को ना हौसला ही दे रहे थे, क्योंकि जो हमने देखा था वो कोई उसे समझ नहीं सकता है। तो जब ये ठीक हो गया माशाल्लाह, मेरी फुफ्फो चली गई, मेरे पापा जी लोग फुफ्फो को लेके वो सब चले गए। अब वो घर पे 15 दिन तक माशाल्लाह से ठीक रहा ना काका हमारा।
उसके बाद उसका क्या मसला बना, बाजू का मसला बन गया। ये देखें, ये ना उसकी बाजू का अल्ट्रासाउंड है, ये एक्सरा है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये एक्सरा है उसके बाजू का। ये बाजू, ये वाला इसका बाजू ख़राब हो गया था। ये तो मैं आपको बता दूं इसका कितना टोटल ख़र्चा हुआ था। इसका जो पहले उन्होंने कमरे का कहा था, वो हमें उन्होंने कहा था कि अगर आप सेपरेट लेंगे तो 12,000 रुपया 24 घंटे का, अगर आप कंबाइन लेंगे तो 5500 रुपया कमरे का, मतलब बेड का, बाकी चार्जेस सब अलग थे। तो भाई हम 12,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने कहा हम कंबाइन ही ले लेते हैं, एक बेड ही है ना एक्स्ट्रा, वहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा एक ही होगा, ज़्यादा रश नहीं होगा। तो हम लोगों ने कंबाइन ले लिया था। तो कमरे का 5500 रुपया बेड का था, बाकी ऊपर के चार्जेस अलग थे। ऑपरेशन का जो उन्होंने बताया था वो मेरे ख्याल में 75,000 रुपया ऑपरेशन का था, और 10-12 हज़ार दवाइयाँ जो अंदर ऑपरेशन थिएटर में जो खर्च वगैरह होती हैं, टोटल मिला के ना हमारा ऑपरेशन तक का 1 लाख हो गया था। उसके बाद जो बाकी दवाइयाँ और इसके जो टेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के ना, सब कुछ मिला के हमारा 18 दिन का 2,80,000 तक चला गया था, 3 लाख के करीब ही हो गया। तो हमारा 3 लाख इसके ऑपरेशन तक का था सारा। उसके बाद जो बाजू का इसका मसला बना वो फिर से अलग से हुआ था। तो यहाँ मैं एक और बात बता दूँ आपको, जब मैं ये टीवी में देखती थी ना कि लोग पैसे मांगते हैं जी मदद के लिए, तब मैं यही कहती थी यार इनके अपने रिश्तेदार नहीं हैं जो इनकी मदद कर दें, ये टीवी पे आके दूसरों से पैसे मांगते हैं। लेकिन जब अपने पे बात आई ना, तब पता चला कि इंसान मजबूर हो जाता है दूसरों से पैसे मांगने के लिए। क्योंकि जब आपको अपने आके नहीं कहेंगे ना कि भाई मैं आपका साथ देता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो तब आपको दूसरों से मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से आके कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें ज़रूरत हो तो हम देंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, इस जगह पे मेरे साथ मेरे मामा पापा थे, मेरे भाई ने मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि आपकी तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत होगी, तुमने ये नहीं सोचना मेरे पास हैं कि नहीं है, तुमने सिर्फ मुझे एक मैसेज करना है कि भाई इतने पैसे भेज दो, बस। तो उस टाइम पे उसने भी बहुत साथ दिया। मेरा जो अपना छोटा भाई है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसने मुझे मैसेज कर दिया था कि आप ही तुमने परेशान नहीं होना, पैसों की ज़रूरत होगी तुमने मुझे बता देना है, जितने पैसों की भी ज़रूरत होगी बता देना है। और मेरे पापा जी ने भी कह दिया था। तो फिर मेरा भाई तो ऑपरेशन से पहले ही आ गया था, जो मेरा छोटा भाई है ना फैसलाबाद से, वो आ गया था। वो ऐसा ही है, वो मुझे कुछ भी होना हल्का सा वो दौड़ें लगा देता है। वो इतना अच्छा है कि जब रमीन मेरी बेटी पैदा हुई थी तो वो ही हॉस्पिटल में खड़ा रहा था, हस्बैंड ने तो खड़े ही होना था, तो वो मेरा भाई वहीं पे ही था। तो वो बाद में कहता था ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी को ना अपनी बेटी माशाल्लाह से कहता है। तो मैं मजाक में उसे कहती थी हाँ तेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तेरा बेटा तेरा बेटा। तो माशाल्लाह से वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो फैसलाबाद से आ गया था यहाँ के जिस दिन बच्चे का ऑपरेशन था। उसका बस चलता तो वो यहीं पे रहता, लेकिन हमने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हारा ऑफिस है, तो वो फिर चला गया था। वो मेरी वीडियो तो खैर नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके लिए बोलूँ। वो मेरा भाई, उसने अब तक बहुत साथ दिया है मेरी शादी से लेके अब तक उसने मेरा बहुत साथ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि जो एक है वो चाइना में है, तो वो वहाँ पे बैठ के सिर्फ मुझे हौसले देता है, प्यार तो मुझसे वो भी बहुत करता है, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि जितना साथ तुम्हारा दानी ने दिया ना, मेरे भाई ने, उतना मैंने नहीं दिया। जो दानी ने कर दिखाया ना वो मैं कभी नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपके काम कोई आए तो आप उनकी तारीफ़ें करें। क्योंकि आजकल का जो वक्त है ना, जो मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, टीवी पे, कि हर बहन भाई ना एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर लड़की, हर लड़का, हर औरत ये सोचती है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन जब आप किसी और की बात सुने ना तो आपको लगेगा अरे ये तो इसका दुख तो मुझसे भी ज़्यादा है।
तो इसलिए वो कहते हैं ना, ऐसी बातें आप किसी ना किसी के साथ करते रहें तो क्या पता आपके बातें करने से अगले बंदे को हौसला मिल जाए। तो मैं आपसे नेक्स्ट और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी जो कि शायद किसी के लिए हौसला बन जाए। तो मुझे तो हौसला देने वाले मेरे अपने बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैं यहाँ पे अभी वीडियो का एंड करती हूँ। तो मेरे बच्चे के बाजू का क्या मसला हुआ था, तो वो एक मदर को क्या करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चे को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि